तो मोदी जी और योगी जी जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये वाला जो कानून था ये मनमोहन सरकार ही लेकर आई थी। तो आज अगर उनका ये हो रहा है, अगस्त जैसे ख़त्म हो रही है, तो फिर उनको क्यों दिक्कत हो रही है? तो बनारस की गलियां हम एक स्टार्ट कर रहे हैं बनारस से। बनारस की गलियां इतनी कंजस्टेड थी क्योंकि मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ, तो इतनी कंजस्टेड थी सर कि मैं मतलब जाना नहीं चाहता था। लेकिन आज की डेट में ना कि यदि बनारस जो 5-7 साल पहले गया होगा वो पहचान नहीं पाएगा डेफिनेटली सर। और हम चाहते हैं कि ये सरकार अगेन रिपीट हो। आप देखना डेफिनेटली सर, पढ़ा लिखा है, डेफिनेटली उसको जॉब मिलेगा। देखिए, जो जिनके खिलाफ चलना होगा वो तो चलेगा ही। और बुलडोज़र की बात अगर कहें तो बुलडोज़र उसी पे चल रहा है जो ऐसा काम किया है। हाँ, जो काम किया है। गरीबों पे तो नहीं चल रहा है। जी नहीं। केंद्र में सही है, मोदी सही है। मोदी सही है, बनेंगे प्रधानमंत्री। हाँ, बनेंगे बनेंगे एकदम ठोक ठाक, कोई हटा नहीं सकती। और विपक्षी जो तैयार बैठे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा। सरकार में बदलाव नहीं होगा। वो लोग जीतेंगे नहीं तो क्या होगा? वो लोग जीतेंगे नहीं। जी। इस शासनकाल में योगी सरकार में पूरा गरीबों लोग के पास पूरा योजना पहुंचा हुआ। मेरा नाम दिलावर है। कहाँ से हो? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही हो। 9 साल का कार्यकाल जो भारत सरकार का रहा है, भाजपा सरकार का, किस तरह से देखते हो उसको? ये बहुत ही अच्छा काम किया है मोदी जी ने। ये हमारे जैसे कि राम मंदिर हो गया और भी चीज़ें हैं, जैसे इंडिया का जो नाम है देश विदेश में वो बहुत अच्छी तरीके से फैला है। तो मोदी जी और योगी जी जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी, आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल। लेकिन विपक्ष ये भी आरोप लगा रही है महंगाई, बेरोजगार, ये भी बड़े मुद्दे हैं। अभी मैडम जो खड़ी थी उन्होंने भी यही बोला। देखिए, महंगाई और रोजगार आप छोटे लेवल पे देखा जा रहा है, लेकिन अगर आप विकास देखेंगे तो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर उसी के कंपैरिजन में आप दिल्ली में देखते हैं, यूपी और दिल्ली का कंपैरिजन कर लीजिए, तो आप दिल्ली में देखिए कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन उसी के उसमें आप और क्राइम देख लीजिए यूपी के कंपैरिजन में, तो यूपी में कितना कंट्रोल किया है बीजेपी ने, और दिल्ली में देख लीजिए। आपको लगता है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा सुधरी है। अभी आज ही 1 साल भी पूरा हुआ है, दूसरी बार जो योगी सरकार बनी पिछली साल। तो दूसरी बार देखिए योगी जी अपने कामों की वजह से आए हैं दूसरी बार। पहले भी जो आए थे, चलो हम कह लेते हैं, लोग कहते हैं कि मोदी सरकार की लहर थी उसकी वजह से आए, लेकिन दूसरी बार क्यों आए? योगी जी के काम की वजह से आए ना, तो इसीलिए आए। तो जो काम कर रही है बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, और देश विदेश में, दुनिया में इंडिया का नाम रोशन हो रहा है, और ऐसे ही काम करते रहे तो बहुत बढ़िया है। आपको लगता है वापसी होगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल होगी। आराम से 2024 में। ये भी आरोप लगा रहा है लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है, खतरे में है देश में। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई है। बिल्कुल सही करा। अब आप एक चीज़ बताइए, हम मनमोहन जी थे या कोई भी और प्रधानमंत्री थे, आप किसी भी, माना कि इंडिया में आपको लोकतांत्रिक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं किसी भी विषय में, लेकिन आप ये सोचिए ना, प्रधानमंत्री के खिलाफ, आप एक रिस्पेक्टेड पर्सन है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यही लोग अगर बाहर जाके किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ आप नहीं बोल सकते, या अमेरिका हो या यूएई हो, कहीं भी आप नहीं बोल सकते, लेकिन इंडिया में इतनी आज़ादी, आप बोलिए, एक रिस्पेक्टेड तरीके से बोलिए। लेकिन आपने देखा होगा कि चाहे केजरीवाल जी हों, चाहे आपके राहुल गांधी जी हों, कितना गलत वर्ड उन्होंने बोले हैं। तो इसीलिए मेरे हिसाब से, और ये वाला जो कानून था ये मनमोहन सरकार ही लेकर आई थी। तो आज अगर उनका ये हो रहा है, अगस्त जैसे ख़त्म हो रही है, तो फिर उनको क्यों दिक्कत हो रही है ना? आप वापसी देखना चाहेंगे? बिल्कुल जी। तो इस कुछ बदलाव देखना चाहेंगे? देखिए, बात 9 साल की कार्यकाल की बात करें तो मैं पिछले 5 to 6 ईयर से यहाँ जॉब कर रहा हूँ दिल्ली में, ठीक है। इसके पहले मैं लखनऊ में था। तो मैं 2014 की बात करें ना, तो बनारस की गलियाँ हम एक स्टार्ट कर रहे हैं बनारस से। बनारस की गलियाँ इतनी कंजस्टेड थी क्योंकि मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ, तो इतनी कंजस्टेड थी सर कि मैं मतलब जाना नहीं चाहता था। लेकिन आज की डेट में ना कि यदि बनारस जो 5-7 साल पहले गया होगा वो पहचान नहीं पाएगा। बदलाव हुआ पूरा सर, फ्लाईओवर से लेकर के एवरीथिंग, सब कुछ। मतलब मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे हमारी जो दुकानें थी, अपने पर्सनल बता रहा हूँ, वहाँ की इतना डेवलप हो गया कि मतलब आज की डेट में उसकी कॉस्ट 4 गुनी हो गई। और प्लस और बदलाव में देखा जाए सर, बदलाव तो हर एक क्षेत्र में बहुत अच्छा हुआ है। और ओवरऑल मुझे लगता है कि पूरी इंडिया में आज से 2014 से पहले क्या एक रेपुटेशन था। मैं अभी बैंकॉक गया था, तो बैंकॉक में एक इंडियन को एक किस रेपुटेशन से देखते हैं, तो एक अलग था, बहुत अच्छी बदली डेफिनेटली सर। और हम चाहते हैं कि ये सरकार अगेन रिपीट हो। आप देखना डेफिनेटली सर। भी आरोप लगा रहा है ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। सर देखो, पक्षियों को बोलने नहीं दिया जा रहा है सर। 2000 अभी इसके पहले जो इलेक्शन था ना, उसके पहले भी दुनिया भर की चीज़ें चल रही थी, लेकिन आपने क्या देखा?
पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं इंडस्ट्री को लेके देखा जाए ना, तो इंडस्ट्री भी धीरे धीरे बढ़ रही है, और एक समाज में जो रेपुटेशंस है सर इंडियन की, वो चीज़ हो रही है। और ऐसा नहीं, लोग जॉब को लेके मुद्दा बनाते हैं सर, ऐसा नहीं है। जो एजुकेटेड है, जो पढ़ा लिखा है, डेफिनेटली उसको जॉब मिलेगा। हाँ सर, डेफिनेटली मिलेगा। मैं लखनऊ सर, मैं लखनऊ में जॉब के बाद यहाँ आया। मैं यहाँ बढ़िया अपना मेहनत कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, और आज के डेट में जब मैं यहाँ आया था तो मेरा पैकेज 5 लाख का था, आज मैं 15 लाख पे हूँ। तो वो सर डिपेंड करता है कि हम कितना मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी। आप सरकार को फिर से देखना चाहेंगे? डेफिनेटली सर। सरकार में तो ये बदल जाएगा ही तो ठीक है। बिहार नहीं, केंद्र सरकार सही है, ये मस्त है। केजरीवाल है, मस्त है, ठीक है, 1 नंबर इस सरकार है। 1 नंबर केंद्र सरकार बढ़िया है। हाँ, सरकार सही कर हाँ, मोदी सरकार बहुत कोई मस्त समस्या है। नहीं है? कोई समस्या नहीं युवा है, कह रहे हैं बेरोजगारी है, कुछ नहीं है, खाली मतलब ढोसला सही है, कुछ नहीं है, सब संतुष्ट है। भाई कैसे समय पे दे रही है, लेकिन की तैयारी करने में दिक्कत है तो मतलब वैकेंसी निकल रही है निकल रही है। हाँ, मेरे हिसाब से तो नहीं। आरोप लगते हैं कि नहीं हो रहा है कुछ? हाँ, सब सही हो रहा है। करने वालों के लिए है। हाँ, करने वाला की होगा, करवे नहीं करेगा, पढ़वे नहीं करेगा तो होगा कैसे? बिल्कुल सही है, पढ़ाई तो तुम्हें ही करनी है। हाँ, पढ़ाई करने पर मेहनत करेगा तो। केंद्र में सही है, मोदी सही है। मोदी सही है, बनेंगे प्रधानमंत्री? हाँ, बनेंगे, बनेंगे एकदम ठोक ठाक कोई हटा नहीं सकता। करेगा वो टिकेगा। और मोदी जी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और देश देख रहा है, पब्लिक भी देख रही है, दुनिया भी जानती है कि क्या कर रहे हैं। और बशर्ते ऐसा नहीं है कि उनको कोई ऐसे ही ले जाके बैठा दिया। अगर वो आए हैं तो किसी जनता ने बहुत सोच समझ के चुना है, और उन्होंने दिखाया भी कि नहीं, हाँ क्या होता है। और भी सरकारें की हैं, उनको भी नहीं कहूँगा कि नहीं ये इन्होंने गलत किया है। हाँ, हुआ जो और अच्छा होना चाहिए था वो होता, लेकिन देर आए दुरुस्त है। 9 साल का जो कार्यकाल रहा, बहुत अच्छा था सर। कार्य रहे हैं जो आपको बेहद पसंद आए हो? सर, पहले तो यहाँ जो रोड की समस्या थी, केंद्र सरकार जो बड़े बड़े शहरों में ये रिंग रोड और रेलवे की सुविधा, जो रेलवे ट्रैक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग कहते हैं सर वैकेंसी और ये रोजगार की महंगाई की बहुत बड़ी समस्या बताई जा रही है। लेकिन सर मेरे हिसाब से तो कोई बेरोजगारी, और जिसको अगर न काम करना हो वो नहीं करेगा। आप कभी भी आपके चैनल पे या फिर किसी और चैनल पे देखेंगे, लोग बोलते हैं कि बेरोजगारी नहीं है, और उनसे खुद सवाल पूछा जाता है कि आप कितने पढ़े लिखे हो, कभी इंटरव्यू दिया है? हाँ, तो वो बता नहीं पाते। हम 11वीं पास हैं, ये फेल हैं, ये किए हैं, कभी फॉर्म भरा है, तो फिर वो नील बट्टा सन्नाटा होता है। और फिर कहते हैं कि हमको ये चाहिए, ये जॉब चाहिए, सेटिस्फेक्शन नहीं है, जॉब नहीं है। पहले करो तो सही। आदमी पहले शुरू से करेगा तब जाके ऊपर जाता है ना। पहले बेस मजबूत अपना करो, फिर उसके बाद तो नौकरी झक मार के आएगी। विपक्षी जो आरोप लगा रहे हैं कि नफरत की राजनीति बहुत हुई है। सर देखिए, कोई भी विपक्ष में रहेगा वो ऐसे ही कहेगा। चाहे आज उनकी सरकार रहेगी तो भाजपा भी बोलेगी कि नहीं, हाँ ये ऐसा हो रहा है, कुछ ना कुछ तो मतलब बोलेगा। मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर और बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं जो बिल्कुल जीरो हो गई हैं। जैसे पहले क्या था, हम लोग के सामने जो हैं, जिस एरिया में रहते थे वहाँ पे गुंडा राज और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जो लड़ाई झगड़े, और ये सब अभी सब देखने को चलती रोड पे। जैसे अचानक से खाली रोड हुआ, वो चोरी हो जाता था, या वो झपट के लेके भाग जाते थे। अभी बहुत सारा मतलब बहुत ही मतलब मैक्सिमम चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। हाँ जी 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 जी। और जो बुलडोजर चल रहा है वो क्या लगता है, ठीक है? देखिए, जो जिनके खिलाफ चलना होगा वो तो चलेगा ही। और बुलडोज़र की बात अगर कहें तो बुलडोज़र उसी पे चल रहा है जो ऐसा काम किया है। हाँ, जो काम किया है। गरीबों पे तो नहीं चल रहा है? जी जी जी, नहीं। जो गरीब क्या है, गरीब जो है सर, देखिए कहने वाले कहेंगे, बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन अगर आप सच्चाई पे जाएंगे, आप खुद आप उस लाइन में हैं, तो आप देखेंगे तो वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। संतुष्ट हम लोग भाजपा से। बहुत संतुष्ट? जी जी। क्यों संतुष्ट है, बताइए? कौन से कार्य पसंद आए? उनकी गुंडागर्दी और सब माहौल शांत है। माहौल शांत? जी जी। अंदर मतलब जो जी 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 जी। उसके अलावा कोई मुद्दे? और कुछ मुद्दे नहीं। आप तो अयोध्या से हैं, जी जी जी। तो वही है राम जन्मभूमि। जी जी। वो नहीं आपके लिए? वो तो वही है सर। तो कौन बोलेगा वो? जी 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 जी। चलिए, वो भी आपके लिए मुद्दा है। जी जी जी। और विपक्षी जो तैयार बैठे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा। सरकार में बदलाव नहीं होगा? वो लोग जीतेंगे नहीं तो क्या होगा? वो लोग जीतेंगे नहीं। जी जी जी।
वो भी कुछ कह रही है मैडम जी, क्या कह रही हैं? नहीं, मैंने ही बोला कि कुछ बदलाव नहीं होगा, वही सब रहेगा। अच्छा अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगी? आपको क्या लगता है, नहीं। ठीक है सरकार की बदलाव देखना सब चाहेंगे? ठीक है। सब ठीक है। हाँ। चलिए, सही है। संतुष्ट हैं? हाँ, कौन से ऐसे कार्य है जिनसे आप संतुष्ट हैं? सारे काम उसका तो सराहनीय है। सारे काम उनके सराहनीय हैं। हाँ। जैसे कि कोई भी 3 या 4 आप कार्य जो गिनवा पाए जो आपको अपने अंदर से बिल्कुल पसंद हो पर्सनली। जैसे पीएम किसान हुआ जी, और आपका आवास योजना हुआ, आवास योजना जी, जो भी ये स्कीम है जनता के लिए तो अच्छा ही बेटर एंड बेस्ट जनता के है। लिए अच्छी है। इस बार ये मुद्दे भी होंगे विपक्ष के तरफ से सामने आए हैं, बेरोजगारी हो चाहे महंगाई हो, ये भी बड़े मुद्दे बनाए जा रहे हैं विपक्ष द्वारा। क्या लगता है इनका कुछ असर होगा 2024 चुनाव में? कुछ नहीं होगा। कुछ असर नहीं होगा, इस पर नहीं बात होगी इस बार। आपको क्या लगता है, हुई है महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है? महंगाई तो सबको एम्प्लॉय का पैसा भी तो बढ़ता है उसके हिसाब से। सैलरी भी बढ़ी है आपके हिसाब से? अच्छा। और विपक्षी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि नफरत की राजनीति बहुत हुई है देश वो तो में। हमेशा होते रहेगा। हमेशा होती है, तो अभी कुछ ज़्यादा ही देखने को मिली है बीजेपी के शासन में, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं ऐसा कुछ है, मेरे को तो ऐसा नहीं। आपको ऐसा नहीं लगता? जहाँ सर जैसे काम हो रहा है सरकारी संपत्ति जो है सर पुराना कब्जा कर रखे हैं, उनको छुड़ाने के लिए बुलडोजर चल रहा है, कहीं नहीं चल रहा है, तो सर कोई दुख है कोई सुख है, दोनों बात है। आपको जानकारी है आज योगी सरकार का 1 साल पूरा हो गया, जो दूसरी बार उनकी सरकार बनी पिछले साल, उसका हाँ आज सर। 1 साल पूरा हुआ है। जी सर। तो कौन से ऐसे कार्य ऐसे लगता है जो पहले नहीं हुए थे वो अब हुए हैं, मतलब जो पहली पार्टियों के उसमें नहीं हुए थे, समाजवादी जो आपके पहले जी सर। सर पहली बात क्या है सर, देखो नंबर 1 यूपी में सर सड़क व्यवस्था नंबर 1 हुई है सर। जी, सड़क व्यवस्था पे काम हुआ। हाँ, सड़क ज़्यादा बनी हुई है। और सर इसे आवास हुआ गांव में, और इसके और सर शौचालय हुआ, बहुत से योजनाएं सर ऐसे थी कि गांव में नहीं पहुंच पाते थे। जी। इस शासनकाल में योगी सरकार में पूरा गरीबों लोग के पास पूरा योजना पहुंचा हुआ है। योजना पहुंची है जी सर। तो और शासन प्रशासन कैसा है, मतलब पहले बोलते थे बहुत गुंडा राज था, अभी भी वैसा है कि कुछ बदलाव हुआ है? नहीं सर, है सर अभी भी, लेकिन इतना नहीं है सर, पहले से बहुत अच्छा है। हाँ, पहले से अच्छा। जनता तो संतुष्ट तो नहीं है सर। बात क्या है सर, बेरोजगारी का। हाँ मेन सर कोई भी सरकार हो सर, बेरोजगारी की बहुत बड़ा मुद्दा होता है। जी, बेरोजगारी और महंगाई। ये तो सर पेट्रोल क्या भाव था, अब क्या भाव हो गया। अब कोई भी सरकार होगा सर, इस कम नहीं कर पाएगा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, सपा, कोई भी हो, ये नहीं कह रहे हैं। मेन सर महंगाई मेन है। मैं बीजेपी से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। नहीं है जी। देखिए, हम एक नॉर्मली लोग हैं जिनमें देखिए आज जो गैस सिलेंडर मोदी ने कहा उज्ज्वल भविष्य, क्या भविष्य, 400 से आज 1100 का सिलेंडर है। क्या करेंगे हम गरीब आदमी, ये बताइए, ठीक है। और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें लेके जेल में धरती है बीजेपी। बात कर रही हैं आप मनीष सिसोदिया की? जी जी। देखिए, उसने गरीब बच्चों के लिए, बहुत से लोग हैं ऐसे जो नहीं पढ़ा पाते थे अपने बच्चों को, आज वो मनीष सिसोदिया में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, सरकारी स्कूलों में। सरकारी स्कूलों में, ना पढ़ाई हो ना सही, लेकिन बच्चे जो नहीं पढ़ते थे, जो सड़कों पे थे, वो पढ़ रहे हैं। कुछ तो हासिल होगा उन बच्चों को। हमारे बस की नहीं है कि हम प्राइवेट इतने बड़े बड़े पब्लिक स्कूल हैं जिनमें हम नहीं पढ़ा सकते। हमारे बच्चे जितने भी हैं, 4 बच्चे हैं मेरे पास, चारों गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, बाकी अच्छे हैं, सारे पढ़े लिखे हैं, सब ने क्या कहते हैं MA BA सब कर रखा है। मेरे चारों बच्चे चारों स्टेज में हैं, सरकारी स्कूल से ही पढ़े हुए हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि जैसे अच्छे लोग अगर काम कर रहे हैं उन्हें अच्छे काम करने दो, क्यों डालते हो अंदर? लेकिन उन पर आरोप था कि शराब घोटाले में लिप्त थे। देखिए, शराबी तो ये अपने फायदे के लिए लाइसेंस दिया। ये देखो बेटा, मैं अंदर तो डीप, मुझे नहीं पता कौन किसका फ़ायदा है, लेकिन शराब तो शुरू से ही आ रही है। ये आज एक नया टॉपिक जो शराब है ये गलत है। शराब तो शुरू से आ रही है, इसे तो सरकार को रोकना चाहिए। एक बार बिहार में रोकी गई थी, अच्छे से कंट्रोल लगा था, तो दिल्ली में तो आज तक कंट्रोल नहीं हुआ नहीं हुआ। तो मैं वही यही कहूँगी कि जीने दो लोगों को। कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन मनीष सिसोदिया जो है उनकी स्कीम के तहत 1 पे 1 फ्री कर दी गई थी। शराब सस्ती मिल रही थी सबसे ज़्यादा दिल्ली में। चलो ये मानते हैं, हाँ बेटा, समस्या भी हम मानते हैं, ये समस्या थी। 1 बोतल पे 1 बोतल फ्री थी, लोगों ने मज़े किए, लेकिन उनके घरों में कुछ नहीं था। जो लोग पी रहे थे, ये गलत था कि भाई 1 पे 1 बोतल की है। ये नहीं पता मुझे बीजेपी वालों ने किया या आम आदमी ने किया। आम आदमी पार्टी की पॉलिसी बनी थी भाई, किसी ने भी किया बेटा, जो नहीं पता मैं उसके लिए मना कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि देखो, दिल्ली में हर एक स्टेज का लोग रहते हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, लेकिन गरीबों की ज़िंदगी बहुत नरक हो रही है इस टाइम। मैं तो ये कहूँगी बेटा, जो लोग देखो, उसने कहा था कि 400 रुपये का सिलेंडर मिलेगा, आज वो 1100 का है। पहले लोगों के घर में सिलेंडर एडवांस होते थे, आज ख़त्म होने के बाद वो हम बुक करते हैं उसे। कितना बड़ा है बताइए? होने चाहिए ना। रोड हैं, इतने गड्ढे हैं सारी दुनिया में, वो नहीं बन पा रहे हैं।
सीवर डालनी है, सीवरों की सफाई के लिए हम इतना परेशान होते हैं। वो मानती हूँ वो उसमें जा रहे हैं आम आदमी में, नहीं सुनते, नहीं सुनते, कोई नहीं सुनता। मैं तो यही कहूँगी भैया जो भी बदले अच्छा बदले, जो जनता के लिए काम किया अच्छा किया जाए, जनता अच्छे में जी पाए। गरीब लोगों के लिए जो इतनी महंगाई दे दी है, तेल का भी तुम्हारा 40-50 रुपए किलो था, आज देखिए 200-150 रुपए किलो है। कैसे खाएगा एक आदमी, ये बताओ। आपको लगता है इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हम लोग का तरफ से तो बदला लेना चाहते थे। बदलाव लेना चाहते हैं, बदलाव देखना चाहते हैं। क्यों, कौन से ऐसे कार्य आपको लगता है जो सही नहीं हुआ है? वो तो पंगा ले रहे हैं ऐसा लीडरों के साथ। किसके साथ पंगा ले रहे हैं? ऐसा अभी तो देख रहे हैं ना, कहीं कहीं राहुल गांधी की बात कर रहे हैं आप? राहुल गांधी हो, कोई भी स्टेट्स को यही अकेला ही राज करने के लिए सोच रहे हैं ऐसा। लेकिन राहुल गांधी को तो कोर्ट ने सजा भी सुनाई सर, 2 साल की सूरत कोर्ट ने। वो तो वही बोल रहा हूँ ना, मैं तो अकेले राज करने के लिए सोच रहे हैं ऐसे। अकेला राज नहीं करना चाहिए। नहीं करेंगे मतलब हिसाब से केंद्र गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सब कोई से वो स्टेट है ना, वो स्टेट का कैपेसिटी उनको ही दे देना चाहिए। भी प्रतिपक्ष नेता है तो स्टेट है, मगर उनका स्वेच्छा नहीं है, वो सुरक्षा नहीं है। और वो कोई भी केस लगाना उनको बर्बाद करने के लिए सोचेंगे। और एक ही राजा के नाम से पालन करते हैं, वो अच्छा नहीं है इंडिया को। वो बहुत स्टेट्स एक करके एक देश है। स्टेट्स का ओपिनियन लेना चाहिए था, स्टेट का स्वेच्छा लेना चाहिए था, मिलजुल कर पालना करना पड़ता। हाँ, एक कोई भी हो, केजरीवाल हो, केसीआर हो पंजाब में हो, कोई भी हो, स्टेट्स का लीडर्स का बर्बाद करना एक ही काम है बीजेपी का। वो अच्छा नहीं है।